कलयुग का मतलब है साथियों जो शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के लोग हैं, जब जब वो क्रांति करेंगे, जब जब उनके अंदर चेतना आएगी, तब तब इन मनुवादियों का काल आएगा। और उसी काल को इन्होंने लिखा कलयुग। भारत का संविधान खतरे में है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, भारत की मानवता खतरे में है, भारत की भारतीय संस्कृति खतरे में है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से संविधान की बात करें? क्या ये उस संविधान की बात करें जिस संविधान को परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा, जिस संविधान बार बार ये चिल्लाते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है? तो आपको साफ साफ समझना चाहिए कि आज जो बहुजन समाज है, जो जाग रहा है, जो अपनी जागरूकता का परिचय दे रहा है और जो इन पंडे पुजारी और खासकर हिंदू सनातनी धर्म का बहिष्कार कर रहा है और इन लोगों के पाखंडवाद को समझकर इनसे दूर हो रहा है, तभी ये लोग बार बार आकर चिल्लाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। पास में जो करोड़ों की संपत्ति थी, आखिर वो संपत्ति आई कहां से? आप सभी ने देखा। तो ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ में छलावा करते हैं, धर्म के नाम पर उनकी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ अपनी ऐश मौज और अय्यासी करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। आपने एक दोहा खूब पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जी हाँ साथियों, बचपन से इस दोहे को हमने किताबों में पढ़ा है, सुना भी है और इसका अर्थ आप भली भांति जानते हैं कि हमें किसी भी साधु संत से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान कितना है वो जानना चाहिए और वो ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज वही साधु संत जिनके लिए इस तरह के दोहे लिखे गए कि साधु संतों को संसारिक मोह माया, जात पात, ऊंच नीच इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए काम करना। लेकिन साथियों, पिछले दिनों आपने अयोध्या में एक बहुत बड़ा मुद्दा सुना होगा और सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो भी लगातार वायरल होते हुए देखी होगी, सुनी होगी। मैं तो आपको बताना चाहूंगी, अयोध्या छावनी में आचार्य परमहंस, जी हाँ साथियों, नाम ध्यान से सुनिएगा, अयोध्या छावनी में आचार्य परमहंस, जिन्होंने मोदी को एक पत्र लिखा था और उसी के साथ साथ में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा था और उस पत्र में यह कहा था कि अगर 2 अक्टूबर तक आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करते तो मैं जो सरयू नदी है उसमें आत्मदाह कर लूंगा। और इतना ही नहीं साथियों, उस दिन उन्होंने अपने लिए एक चिता तैयार कराई और एक कफन मंगाया और उस कफन को ओढ़कर वो चिता पर बैठ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रोक दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक हिंदू धर्म का संत इस तरह के काम करता है तो दूसरे लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथियों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तो जो भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, भारत की अदालतें हैं, भारत में जो मानवता है, भारत की जो संस्कृति है, वो बिल्कुल उसी तरह से नष्ट हो जाएगी जिस तरह से कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान भारत का हिस्सा हुआ करता था। यह देश हिंदुओं के लिए आखिरी देश है और अगर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे और यहां से सनातन को मानने वाली परंपरा भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के शब्द रहे आचार्य परमहंस के। तो साथियों, इन सभी चीजों पर मैं चर्चा करना चाहूंगी और विस्तार से आपको बताना चाहूंगी और इसी के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों की, मुसलमानों की नागरिकता को समाप्त करने का आह्वान भी किया। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग आज भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के कगार पर अग्रसर हैं, क्या वो सही मायने में भारत का विकास करना चाह रहे हैं? क्या वो सही मायने में इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? क्या वो सही मायने में भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं? साथ ही यहाँ पर अगर मैं परम पूज्य बाबा साहब की बात ना करूं तो मेरी बात अधूरी होगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले संविधान की उद्देशिका पढ़ना चाहूंगी ताकि हिंदू धर्म का आलाप करने वाले लोग ये भली भांति जान ले कि भारत के संविधान में क्या लिखा है और आप क्या करने जा रहे हैं।
एक तरफ तो आप भारत के संविधान का हवाला देते हैं कि हम भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं और उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूं भारत के संविधान की उद्देशिका की कि वो क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतहत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। तो साथियों, ये है संविधान की उद्देशिका। तो आप सभी ने सुना कि संविधान के अंदर जो उद्देशिका दी गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, उसको अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी आजादी का, अपनी स्वतंत्रता का हर तरह से पूरा अधिकार है। लेकिन आज कुछ विशेष लोग इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब मैं इस हिंदू संत आचार्य परमहंस से पूछना चाहती हूँ कि आप बार बार जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र आखिर भारत के नक्शे में कहां पर है? क्या किसी व्यक्ति ने आज तक हिंदुस्तान शब्द देखा है, किसी नक्शे में देखा हो या भारत का जो संविधान है उसमें कहीं लिखा देखा हो? लेकिन ये लोग लगातार ऐसे शब्दों को प्रचलन में लाते हैं जिससे कि ये लोगों को बता पाए कि हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? अगर साथियों मैं इसकी संधि करूं तो हिंदू जमा में स्थान, हिंदुओं का रहने का स्थान। क्या सिर्फ भारत में हिंदू धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है? और हिंदू आखिर है क्या? हिंदू आखिर है क्या, ये आपको भली भांति जानना पड़ेगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप सभी को पता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो भली भांति जानते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ है वो फारसी में गाली है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह के लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो बार बार भारत को भारत ना बोलकर बल्कि हिंदुस्तान बोलते हैं। और साथियों, इस तरह के जो साधु संत है वो लगातार जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, इस पर परम पूज्य बाबा साहब क्या सोचते थे, क्या कहते थे? बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घातक है। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग इन जैसे संतों को बढ़ावा देते हैं ताकि दोबारा से वो इस देश में उसी व्यवस्था को कायम कर सकें। और एक बात बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली है, आखिर ये लोग बार बार ये क्यों कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है? साथियों, भारत को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं। इन 75 वर्षों में क्या कभी आपने हिंदू के ऊपर अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं होते हुए देखी? जो लोग बार बार ये चिल्लाते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो आपको साफ साफ समझना चाहिए कि आज जो बहुजन समाज है, जो जाग रहा है, जो अपनी जागरूकता का परिचय दे रहा है और जो इन पंडित पुजारी और खासकर हिंदू सनातनी धर्म का बहिष्कार कर रहा है और इन लोगों के पाखंडवाद को समझकर इनसे दूर हो रहा है, तभी ये लोग बार बार आकर चिल्लाते कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। क्यों इस तरह के संत कभी देश से जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करते, कभी वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करते। बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। और कौन से हिंदू? साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से संत परमहंस जी बोल रहे थे कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, भारत की मानवता खतरे में है, भारत की भारतीय संस्कृति खतरे में है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? क्या ये उस संविधान की बात कर रहे हैं जिस संविधान को परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा, जिस संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजादी से अपने धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है? क्या ये उस संविधान की बात कर रहे हैं? साथियों, गलती से भी मत सोचिएगा, ये उस संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर ईसाइयों की नागरिकता खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कभी भी इस पर
बात नहीं की, बल्कि बाबा साहब ने पूरे भारत के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। लेकिन इस तरह के साधु संत लगातार आते हैं और लगातार ये चिल्लाने का काम करते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। साथ ही ये बात कर रहे हैं उस संविधान की जिस संविधान को इनके मनु ने लिखा था, जिसका नाम है मनुस्मृति। और जब मनुस्मृति की बात आती है तो वर्ण व्यवस्था आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी नीचे से ऊपर। और आज भी ये लोग जिस तरह से बात करते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया, तो कौन से कलयुग की बात करते हैं? साथियों, एक बहुत बड़े विद्वान ने एक अखबार में लिखा था, इलाहाबाद के थे, RS शर्मा उनका नाम है, तो मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने लिखा था कि कलयुग क्या है। कलयुग का मतलब है साथियों, जो शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के लोग हैं, जब जब वो क्रांति करेंगे, जब जब उनके अंदर चेतना आएगी, तब तब इन मनुवादियों का काल आएगा। और उसी काल को इन्होंने लिखा कलयुग। और ये स्वर्ण युग किसको मानते हैं? ये चाहते हैं कि जब मनु के द्वारा जो दिया गया संविधान है, मनुस्मृति, वो लागू हो और वर्ण व्यवस्था लागू हो, और वर्ण व्यवस्था के तहत ये अपने आप को उच्च श्रेणी में रख सके, उसे ये कहते हैं स्वर्ण युग। तो आपको समझना होगा कि ये बार बार कौन से कलयुग की बात करते हैं। साथियों, आज तक मैंने किसी भी साधु संत को जाति खत्म करने के लिए आंदोलन करते नहीं देखा, ऊंच नीच के खिलाफ आंदोलन करते नहीं देखा, गरीबी अमीरी के खिलाफ आंदोलन नहीं करते देखा, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं जब जब ये इन मुद्दों पर बात करेंगे तो इस देश के बहुत बड़े तबके का विकास होगा और ये लोग उनके बराबर आकर खड़े हो जाएंगे। ये लोग लगातार चाहते कि आज भी मनु के विधान के द्वारा इस देश पर राज किया जाए, इस देश पर शासन किया जाए और इस देश के बहुत बड़े तबके को अपना गुलाम बनाकर उसका शोषण किया जाए। और साथियों, इस तरह के ड्रामे आपको रोज देखने को मिलते हैं और इस तरह के ड्रामे साथियों इनके सिर्फ राजनीतिक स्टंट होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब जब देश की सत्ता पर मनुवादी सरकारें काबिज होती हैं तो इन साधु संतों के बहुत बड़े व्यापार चलते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हनुमान अखाड़ा, जो नरेंद्र गिरी जी है, किस तरह से उनके जो काले कारनामे थे वो खुलकर आए और उनके पास में जो करोड़ों की संपत्ति थी, आखिर वो संपत्ति आई कहां से, आप सभी ने देखा। तो ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ में छलावा करते हैं, धर्म के नाम पर उनकी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ अपनी ऐश मोश और अय्यासी करते हैं। तो यहाँ पर देश के समस्त लोगों को समझना होगा कि इस तरह के साधु संत लगातार आएंगे और साथियों हमें इन जैसे लोगों का बहिष्कार करना है। और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कल का, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को अयोध्या में बहुत बड़ी सभा होने जा रही है हिंदू संतों की, जिसमें कि आज वो निर्णय लेंगे और आज फिर एक बार से वो चेतावनी देंगे भारत सरकार को, मोदी को, अमित शाह को, कि भारत को अगर 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना दिया तो जो परमहंस जी हैं वो कल सरयू नदी में समाधि ले लेंगे। तो देखते रहिए साथियों और इंतजार करूंगी मैं कल ठीक 12 बजे क्या सरयू नदी में परमहंस आचार्य जी समाधि लेते हैं या सिर्फ इस तरह के मुद्दे ये जनता में लाते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो आप देखते रहिए और इंतजार करिए कल के 12 बजे का कि क्या सरयू नदी में आचार्य परमहंस समाधि लेते हैं या नहीं लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।